बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक जवान खूबसूरत लड़की रोजाना अकेले यूनिवर्सिटी जाया करती थी। उस यूनिवर्सिटी की खास बात यह थी और यहाँ उसके दाखिला लेने की वजह भी यही थी कि उसके वालिद उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। वो दोनों बाप बेटी इकट्ठे इसलिए ना जाया करते कि बाप को सुबह 8 बजे पहुंचना होता, जबकि लड़की को अपनी क्लास के टाइम के हवाले से ही जाना होता। वापसी पर भी वो अकेली ही यूनिवर्सिटी से निकल आया करती। एक दिन वाकया ये पेश आया कि छुट्टी के बाद अचानक बादल गरजने लगे और फिर जोरदार बारिश होने लगी और फिर सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। लगता यूं था कि अभी आसमान सर पर गिर जाएगा और ओलों की बरसात बहुत ज्यादा होगी। ये लड़की चूंकि यूनिवर्सिटी से निकल चुकी थी, इसलिए ये ऐसी जगह ढूंढने लगी जहां वो पनाह ले सके और बारिश रुकने के बाद निकल सके। ऐसे में उसे एक दरवाजा नजर आया। लड़की ने दरवाजा खटखटाया तो एक नौजवान लड़का बाहर आया, जो कि लड़की को इस हवाले से जानता था कि उसके वालिद उस लड़के के डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। उसने लड़की से कहा कि आप अंदर तशरीफ ले आइए और आप मेरे घर में तब तक रह सकती हैं जब तक बारिश नहीं होती, और जब बारिश रुक जाए तो फिर आप अपने घर तशरीफ ले जाइएगा। लड़की अंदर दाखिल हुई तो एक कमरा, एक बरामदा, एक वाशरूम और एक किचन मौजूद था, और बस यही घर था। नौजवान ने लड़की को कमरे में आराम करने का कहा और उसे कुछ कपड़े दिए और एक हीटर लगा दिया और कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो मैं हीटर निकाल लूंगा। लड़की कपड़े बदल कर बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई और हीटर लगा दिया गया, मगर इसके बावजूद सर्दी कम न हुई। इसी आलम में न जाने कब उस लड़की की आंख लग गई। वो लड़का कमरे में हीटर बंद करने आया तो उसकी नजर सोती हुई लड़की पर पड़ी, जो उसे निहायत खूबसूरत और प्यारी मालूम हुई। उसने जल्दी से हीटर उठाया और कमरे से बाहर निकल गया, मगर शैतान उसके दिल में वसवसे डालने लगा कि तू भी अकेला है और वो लड़की भी अकेली, जबकि वो लड़की सो रही है। अगर तू चाहे तो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए इसके साथ कुछ भी कर सकता है। क्या उस लड़के ने लड़की के साथ जना किया या नहीं, इससे मुतल्लिक हम आपको वीडियो में आगे चलकर मुकम्मल तफसील से बताएंगे और उस लड़के का वाकया भी बताएंगे जो जना की नीयत से एक लड़की को अपने घर लेके आया, मगर वही लड़की उसकी बख्शिश का जरिया बन गई। आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब उस लड़की की आंख खुली तो वो बहुत परेशान हुई कि मैं सो कैसे सकती हूँ, और वो भी ऐसी सूरत में कि जब मैं एक अजनबी लड़के के घर पर हूँ और वो भी घर पर अकेला है, तो मेरी आंख कैसे लगी। वो दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली तो देखा कि वो नौजवान लड़का भी बेहोश पड़ा है। उसने दरवाजा खोला और अपने घर की तरफ भागने लगी। यहाँ तक कि घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका बाप खड़ा इंतजार कर रहा था। बाप ने गुस्से से पूछा कि तुम इतनी बारिश में कहाँ चली गई थी? मैंने शहर का कोना कोना तुम्हें तलाश किया, लेकिन तुम नहीं मिली थी। तुम किस जगह पर थी? उस लड़की ने सारा वाकया बाप के सामने बयान कर दिया और कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं नहीं जानती कि कब मेरी आंख लगी और इसके बाद उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया। हाँ, अलबत्ता मैंने ये जरूर देखा कि जब मैं घर से निकल रही थी तो वो बरामदे में बेहोश पड़ा था। उसका बाप फौरन यूनिवर्सिटी पहुंचा और क्लर्क से वो लिस्ट निकलवाई जिस पर उन बच्चों की फहरिस्त थी जो गैर हाजिर थे। पता चला कि एक लड़का आज जो शहर से बाहर गया है वही गैर हाजिर है। उसका पता निकाल कर घर पहुंचे तो ये वही घर था जिसमें लड़की ने कयाम किया था, लेकिन अहले इलाका और अहले मोहल्ला ने बताया कि वो लड़का तो अस्पताल में है। बाप अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने बताया कि इस लड़के की सारी उंगलियां जल चुकी हैं। अब लड़की के वालिद ने लड़के के होश में आने का इंतजार किया और जैसे ही वो होश में आया तो पहला सवाल ये किया कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है और ये तुम्हारी उंगलियां कैसे जली हैं? उस लड़के ने बताया कि मामला ये है कि मेरे जहन में शैतान वसवसे डाल रहा था और मुझे इस बात पर मजबूर कर रहा था कि मैं इस खातून को हाथ लगाऊं। तो जब जब मेरा नफ्स मुझे मजबूर करता तो मैं अपनी एक उंगली को इसी हीटर पर जला देता जो मैंने इस लड़की के लिए कमरे में रखा था। यूं करते करते मैं अपनी सारी उंगलियां जला बैठा, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर पड़ा।
फिर कुछ नहीं पता कि ये लड़की कब बाहर निकली और मुझे कौन यहाँ लेकर आया। उस शख्स ने, जो कि डिपार्टमेंट इंचार्ज था, वहीं अस्पताल में बाआवाज बुलंद ऐलान किया और कहा कि तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पताल का अमला और यहाँ मौजूद मरीज इस बात के गवाह हो जाएं कि मैंने अपनी बेटी का निकाह इस पाकबाज लड़के के साथ किया है। दोस्तों, अगर इंसान नेक सीरत हो तो अल्लाह यकीनन उसे इनाम से नवाजता है। और अब बात करते हैं उस नौजवान की कि जो इंतहाई अयाश और इंतहाई लापरवाह था। उसकी हर रात शराब और शबाब में गुजरती थी। हर रात एक नई लड़की बिस्तर पर होती और घर में शराब का ढेर लगा हुआ होता। एक रात वो 60 दिनार के इव्ज एक लड़की को अपने साथ लेकर आया और जैसे ही अपने कमरे में लेकर गया, कमरे का दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उस नौजवान ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा कीमत दी है, फिर तुम क्यों रोती हो? उस लड़की ने कहा, साहब, मैं जिस्म बेचने वाली औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं पेट की भूख से मजबूर हूँ। मुझे अपने खानदान को पालना है, इसीलिए मजबूरन ये सब करना पड़ता है। उस नौजवान ने कहा कि तुम्हारे आंसुओं ने मेरे दिल पर असर किया है। तुम मेरी बहन हो और जिस इज्जत के साथ इस घर में आई हो, इसी इज्जत के साथ वापस चली जाओ। बस ये दुआ करना कि मेरा मालिक मुझे माफ कर दे। मैंने सारी जिंदगी इसी गुनाह में गुजार दी है। अभी वो ये कह ही रहा था कि वो नीचे गिरा और उसकी रूह इस दुनिया से परवाज कर गई। लोगों ने उसको कफन देने, उसको गुस्ल देने और नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। लेकिन अगली सुबह उसके घर के दीवारों पर कुछ लिखा था और वो चमक रहा था। उस पर लिखा था कि उसके मालिक ने उसे माफ कर दिया है। फिर लोग जौक दर जौक उसके गुस्ल में, उसको कफन देने और उसके जनाजे में शामिल होने लगे। दोस्तों, जब इंसान अल्लाह से डर जाए और अपने आखिरी वक्त पर भी अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मालिक खुद उसके गुस्ल, कफन और उसके जनाजे का इंतजाम करता है। और यूं करता है कि फिर लोग सदियों उस शख्स को याद रखते हैं। दोस्तों, इंसान अगर अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, शैतान के वसवसों से अपने आप को बचा लेता है और अपने आप को अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे कर देता है, दीने इस्लाम पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो फिर उसकी कामयाबी यकीनी है। और बेशक कामयाब है वो शख्स जो इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारता है, नेकियां करता है और अपनी आखिरत को संवार लेता है। अगर इंसान को गुनाह करने से पहले तौबा की मोहलत मिल जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। सो दोस्तों, जिंदगी का कुछ पता नहीं कि कब कहां किस वक्त जिंदगी की शाम हो जाए, तो अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की माफी तलबी कीजिए ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।